हेलो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो मैं कल वीडियो डाली थी जिसमें आपको दिखाई थी कि सावन के पहले मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो अगले दिन मैं सुबह में सबसे पहले मैं सुबह का झाड़ू निकाल ले रही हूँ। और कल जो रात में मैंने किचन की सफाई की थी तो डब्बे वगैरह पैक नहीं की थी, तो वो सब सुबह मुझे करना है। तो इसलिए पहले मैं झाड़ू निकाल दे रही हूँ। देखिए झाड़ू निकल चुका है। और अभी मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ। लंच ये पराठा बना रही हूँ, पराठा और सॉस दूंगी। तो पराठा बना रही हूँ, इसमें बस घी लगा के और उसमें नमक और चाट मसाला, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता डाल के और इसको मैं फोल्ड करके पराठा बना ली हूँ। ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो बच्चों का पराठा बन गया और लंच पैक हो गया, बच्चे चले गए स्कूल। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। और देखिए मेरा बेड वेड सब वैसे ही है, क्योंकि मैं कल बेडशीट सब धुली थी तो उसके बाद बिछा नहीं पाई थी। तो अभी ये सब काम करना है। और देखिए पोछा लगाते लगाते मेरा पोछा आप लोग देख पा रहे होंगे टूट रहा है। तो ये टूट गया है फाइनली। तो मैं अब हाथ से पोछा लगा रही हूँ। मैं वैसे हाथ से लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे कमर में दिक्कत है, मगर जब टूट गया है तो क्या करें, तो फिर हाथ से ही लगा रहे हैं। तो देखिए मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और बड़ा सा घर है तो बैठ के लगाने में बड़ा दिक्कत होता है, मगर फिर भी लगा रही हूँ क्योंकि कल आज ही सावन चढ़ा हुआ है। तो सुबह मैं पोछा ओछा लगा के फिर पूजा पाठ करूँगी। तो देखिए मेरा पोछा भी लग गया। पोछा लग गया है और मैं नहा ली हूँ, पूजा पाठ हो गया है। और नाश्ते में मैं बनाई हूँ पोहा और चाय। तो ये हम लोगों का नाश्ता है। ये सब करते करते बहुत लेट हो गया क्योंकि कल का भी काम बाकी था जो मैं पिछले वीडियो में दिखाई हूँ। तो नाश्ता हो गया और मैं आ गई हूँ किचन में। ये चले गए हैं 10 बजे। और देखिए मैं दाल बना रही हूँ और चावल और आलू परवल की भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बना के फिर मुझे और भी काम निपटाने हैं, तो इसलिए। देखिए मैं दोनों तरफ रख दी हूँ बनने के लिए, एक तरफ दाल और एक तरफ चावल। और जब तक दाल चावल बन के तैयार होगा तब तक मैं ये सब्ज़ी काट के तैयार कर लूँगी। तो देखिए अब दाल तो बन गया है और चावल बन रहा है और लगभग हो ही आया है। और मैं एक तरफ सब्ज़ी का छौंका लगा दे रही हूँ ताकि एक तरफ सब्ज़ी बनता रहे। तो देखिए हम लोग का दाल चावल सब्ज़ी तैयार हो गया है और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। तो खाना हम लोगों का दाल चावल सब्ज़ी और दही है। आज ये ऑफिस में ही खाएंगे, घर पे नहीं खाएंगे, इस वजह से मैं सिंपल सा खाना बनाई हूँ, दाल चावल सब्ज़ी। क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे तो इसलिए मैं झटपट खाना बना के तैयार करती हूँ। तो अभी मैं पर्दा लगा रही हूँ घरों में। ये पर्दे का जो रॉड होता है ये गंदा हो गया रहता है, तो सबसे पहले मैं इसे पोंछ के तब पर्दा लगाती हूँ, क्योंकि धुला हुआ पर्दा तो फिर से गंदा हो जाएगा और इसी बहाने सफाई भी हो जाती है। तो मैं सारे घर में पहले पर्दा लगाऊंगी, फिर उसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं उसको फ़ोल्ड करूँगी। पर्दा इसलिए लगा दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारा ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसे फ़ोल्ड करूँगी फिर लगाऊँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सोची कि पहले पर्दा को हटा देती हूँ तो कुछ कपड़े कम हो जाएंगे, फिर मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो अभी मैं इस रूम के सारे पर्दे लगा दी हूँ और अभी लगा रही हूँ मैं सोफ़ा कवर। सोफ़ा कवर देखिए मेरे पास 2 ही है, तो अल्टरनेट करके मैं लगाते रहती हूँ। तो अभी वो वाला मैं धुली थी तो उसको मैं फ़ोल्ड करके हटा दूँगी, और ये दूसरा जो मैं धुल के पहले से रखी थी उसको मैं अभी लगाऊँगी। ये बहुत ही मजबूत है, बहुत पुराना है और एकदम नया दिखता है। जब भी इसके लगाओ तो एकदम नया दिखता है। ये बहुत बढ़िया है। और देखिए सिया दी आपस में खेल रही हैं, क्योंकि ये लोग सोएंगी नहीं ना, क्योंकि मैं जब तक नहीं सोती हूँ तब तक ये लोग नहीं सोती हैं। और आज मुझे काम है तो मैं नहीं सुला सकती, तो इसलिए आज ये लोग बैठ के खेल रही हैं। इन लोगों को बाहर आ गया है। और देखिए अभी इतना सारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से मैं कुछ कपड़े अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि वो सब मुझे अभी बिछाने हैं और जिसको रखना है वो सब मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। तो कपड़े सारे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और ये डाइनिंग कवर है तो मैं इसे भी छा दे रही हूँ। अभी मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ जिसमें भगवान का कमरा है और इसी में डाइनिंग है। हम लोग इसमें खाना खाते नहीं, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो
तो इसको कवर करके रखे रहते हैं ताकि कम गंदा होगा। तो ये कवर मैंने ख़रीदा नहीं है, ये इससे पहले सोफ़े का कवर है जो नहीं होता है थोड़ा सा फेड हो जाना, तो फिर मैं इसमें यूज कर ली सिलाई लगा के। और अभी इस रूम का बेड ठीक कर दे रही हूँ। तो ये रूम भी लगभग रेडी हो गया है क्योंकि बेड मैंने ठीक कर दिया और इसमें के भी जो पर्दे निकले थे वो मैं लगा दी हूँ। और मैं आ गई हूँ अब अपने बेडरूम में। तो इस रूम के पर्दा लगाना है और इसमें भी बेडशीट वगैरह बिछाना है। और जो डाइनिंग का चेयर था जब मैं कवर उसमें लगा रही थी, तो जो 2 चेयर मैं अपने कमरे में रखी थी उसमें भी कवर लगा चुकी हूँ। तो ये इसमें कर्टेन लग गया। और अभी चेयर वर्क को सब अरेंज कर दूँ क्योंकि मैं पोछा लगाई थी तो सब अस्त व्यस्त करके ही छोड़ी थी। तो अभी मैं बेड लगा दे रही हूँ। तो फाइनली मेरा बेड भी लग गया है और लगभग सारे घर को मैं अरेंज कर ली हूँ। अब बस दरवाजे के कर्टेन लगाना बाकी है। देखिए पूरा रूम अरेंज हो गया अच्छे से। ये दरवाजे का कर्टेन है, अंदर के दरवाजे का, ये सब मैंने लगा लिया है। और मैं आ गई हूँ अपने गेस्ट रूम में। ये देखिए बेडशीट मैं बिछा ली हूँ और सारे कपड़े फोल्ड कर दी हूँ। ये सोफ़ा कवर मैं लगा दी हूँ। और ये जो कवर था और पर्दा था इसे मुझे बाहर लगाना था। तो देखिए अभी मैं बाहर लेके आ गई हूँ और बाहर पर्दा लगाऊंगी। और ये 2 बेत की कुर्सी है तो इस पर मैं कवर डालूँगी क्योंकि बिना कवर का थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बहुत पुराना भी हो गया है। तो इस पर मेरा पहले का ही जो सोफ़ा कवर यूजलेस हो गया उसे मैं इस पर डाल देती हूँ। तो अभी मैं ये कर ले रही हूँ। तो पर्दे लग गए और सोफ़ा के कवर भी लगे और बच्चे देखिए आगे पीछे घूम रहे हैं, थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। तो मैं ये भी कवर सब बिछा ली हूँ और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छा नहीं लग रहा था ना देखने में, अब ऐसे अच्छा लग रहा है। और मैं अभी आ गई हूँ बाहर चौकी पे, कुछ सामान डाली हूँ। तो जब भी मैं कोई राशन का सामान मंगाती हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं महीने में एक बार धूप दिखा देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो महीने से ज़्यादा हो जाती है, बच जाती है, उसे भी 1 महीने पे मैं धूप लगा देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और सही रहता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं बाहर धूप में डाली हुई थी। तो अभी सूख गया है, बहुत तेज़ धूप थी तो सूख गया है। 4:30 बज रहा है ना, तो इसलिए सूख गया है। और इन सारी चीज़ों को मैं डब्बे में भर के, और किचन तो पहले से मैं अरेंज करके रखी थी मगर ये सारी चीज़ें अब मुझे अरेंज करने हैं। तो ये सब मैं भर के रखूँगी। और देखिए सिया दिया मदद कर रही हैं। तो जितने डब्बे थे यहाँ मैं भर ली हूँ और कुछ किचन में है तो वहाँ मैं भरूँगी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ सारी चीज़ें लेके और यहाँ अरेंज कर रही हूँ सबका कैप वगैरह लगा के, और ऊपर नीचे सब एडजस्ट कर रही हूँ चारों तरफ। और जो चीज़ें मैं बाहर रखी थी उसे यहाँ किचन में जो डब्बे सूखे पड़े हुए हैं तो उसमें मैं डाल दूँगी। तो देखिए मैं डब्बे सब एडजस्ट कर रही हूँ इधर उधर। तो ये सारी चीज़ें हैं ना अरेंज करके रखने से बहुत ही अच्छा लगता है। और किचन क्या है एकदम हल्का लगता है, और साफ़ कर दो तो एकदम इतना मन लगेगा किचन में कि मैं क्या बताऊँ आपसे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने मतलब घरों को सजाना और किचन को ये सब करना। तो अभी देखिए मेरा किचन कितना हल्का हो गया है। लगभग मैं सारी चीज़ें रख दी हूँ और अब मैं आपको अपना किचन दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से एडजस्ट करके मैं रखी हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। देखिए आप लोग एकदम कितने अच्छे से मैं सब कुछ रख दी हूँ। तो देखिए अभी 4:30 हो रहा है। हेलो नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं सुबह 5 बजे से लगी हूँ और 4:30 में जाके मेरा काम समाप्त हुआ है। आज मैं थोड़ा भी रेस्ट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि सावन चढ़ने वाला है। तो मैं एक दिन पहले से ही तैयारी में लगी हुई थी। सारे कपड़े, बेडशीट और कर्टेन और सोफ़ा कवर, डाइनिंग कवर,
तो ये सारे चीज़ मुझे धुलना था, तो ये सब धुल के मैंने धुला था। आप पिछले वाला वीडियो जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं कल वीडियो डाली थी उसमें मैंने डाला है। ये सारे मैं धुल के और निपटाई थी शाम में, लेकिन आज सुबह से मैं किचन में जो मतलब साफ़ सफाई की थी उसको मतलब एडजस्ट करना, अच्छे से अरेंज करना, ये सब मैंने किया है। फिर सुबह में खाना नाश्ता, उसमें बच्चों का स्कूल, फिर सारे रूम का कर्टन लगाना, सोफ़ा कवर, बेडशीट, मतलब सब कुछ करना। करते करते एकदम हालत ख़राब हो गई है, लग रहा है जैसे कमर टूट जाएगा। तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, मगर अभी भी फ्री नहीं हूँ। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके कराटे क्लास के लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। आई होप आप लोग वीडियो में एंजॉय किए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।